विधानसभा चुनाव में काफी एक्टिव दिखाई दिया, कार्यकर्ता से लेकर बड़े दिग्गजों के साथ में मेल मिलाते यहाँ पे दिखाई दिया। सारी जो आम सभा है, सभा जो रखी गई थी उसमें यहाँ पे जो है जो अरुण साव है वे काफी आक्रोशित नजर आए थे। आक्रोशित बयानबाजी को लेकर के भी जाने जाते हैं। बुलडोजर चलाने के बाद जो है प्रदेश के जो अध्यक्ष अरुण साव है विधायक बन के बताते हुए हैं, उनके मुख से जो निकलते थे तो कहीं न कहीं इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी कि आक्रोशित मुख्यमंत्री भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। इसके साथ ही बात की जाए कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की तो तमाम चाहने वाले हैं या विधायक जो है उनके नामों पर भी मुहर लगा सकते हैं, क्योंकि देखा गया कि प्रदेश संगठन से जुड़े हुए हैं। प्रदेश जो भली भांति जमीनी स्तर से लेकर के बूथ स्तर से लेकर के जो प्रदेश स्तर की बात करें तो उन सभी को वो समझते हैं, कार्यकर्ताओं के रूप में वो काम किए हुए हैं। इसके साथ ही जो बड़े नेता के साथ में काम किए, बड़े जो पद है उनको संभाल करके यहाँ पे काम किया, तो उनको लेकर के भी चर्चा की जा रही है। अरुण साव को मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने रख रहे हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की चर्चा कर ही चुका हूँ। इसके साथ ही जो गोमती देवता है उनके साथ भी चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके नामों को लेकर मुहर लगाने की बात भी सामने रख सकते हैं। रेणुका सिंह है जो केंद्रीय मंत्री रही हैं, उनके नामों को लेकर के भी चर्चा की जा रही है कि मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उनके मुख्यमंत्री के नाम अगर सामने आते हैं तो कहीं न कहीं आदिवासी वर्ग को साधा जा सकता है। और जो उनकी बेटी के जो बयान सामने आए थे उसमें भी देखा गया कि उनके जो परिवार वाले हैं वो चाहते हैं कि रेणुका सिंह है वो मुख्यमंत्री बने। तो कहीं न कहीं सभी की एक मंशा होती है, सभी परिवार वालों की एक मंशा होती है कि हमारे जो भाजपा या तो कांग्रेस जो भी पार्टी से जो बिलोंग करते हैं उन सभी के जो बड़े पद में जाए तो कहीं न कहीं उनकी मंशा भी सामने आई थी। उसके साथ ही राम विचार निजाम की बात की जाए तो राम विचार के निजाम को लेकर के भी चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही जो लता उसेंडी नामों की भी चर्चा की गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 5-7 नामों को लेकर के जो है लगातार चर्चा की है। उसके बाद प्रवक्ता के जो स्थल है उसको छत्तीसगढ़ भेजा गया। छत्तीसगढ़ में आने के बाद जो सभी ऐसे जो प्रदेश के नेता हैं, बड़े जितने नेता हैं उनसे चर्चा की है। चर्चा करने के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो धरमलाल कौर की प्रतिपक्ष रहे हैं अभी 5 सालों तक से, उनके साथ में चर्चा की है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है उनके साथ में चर्चा किए हैं। उसके बाद एक बड़े नाम को लेकर के मुहर लगाने की बात सामने रखे हैं, लेकिन किन नामों को लेकर के सहमति बनेगी उसको लेकर के विधायकों से भी कहीं ना कहीं रायशुमारी की जाती है। इस कारण से उनके साथ में रायशुमारी कर रहे हैं। देखिए ब्रिजमोहन अग्रवाल है जो दक्षिण के भैया आज बैठक है, क्या आज सबकी उम्मीद है कि जी सर तब शाम तक उम्मीद है कि हो जाएगी घोषणा? ठीक है, ये ब्रिजमोहन अग्रवाल है जो प्रदेश के सबसे जो वोट को लेकर के पहुंचे हैं। 67,000 वोटों से ये विजय हासिल की है। दक्षिण विधानसभा से प्रदेश के जो राजधानी रायपुर में उसके दक्षिण विधानसभा से चर्चा यहाँ से जीते हुए हैं। क्या लग रहा है जिनको मुख्यमंत्री बनाने की चाह रखते हैं? ये ऐसा है कि आज तो बहुत लोगों की है, लेकिन अब जो पार्टी जो यहाँ के विधायक के जो भी लोग हैं वो करेंगे। उसके अलावा जो केंद्रीय नेतृत्व जिसका फैसला करेगी वो सारी पार्टी के दिल में कौन है भैया? देखिए हमारे दिल में तो हर कोई आवाज में कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ताओं को कोई इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। और हमारे लिए तो जो भारतीय जनता पार्टी का के जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है या हमारे विधायक से बड़े नेता बनते कुछ गुगाहट या कुछ काम में आया होगा? नहीं देखिए कार में तो बहुत लोगों का नाम है, तो किसको बताइए, ये थोड़ा वाला है। डॉक्टर रमन सिंह तो नहीं आप नहीं, देखिए वो तो अपने आप में क्योंकि 15 साल कार्य के उनकी मतलब वो एक उपलब्धि है छत्तीसगढ़ को बनाने में, तो हर कोई उनके लिए तो हर किसी का सम्मान है। बाकी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते भाई। आज तो हम लोग तो चाहते हैं भाई ऐसा कोई व्यक्ति बने जो सर्वमान्य हो और सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के। कांग्रेस क्यों हार गया था ना भाई? कार्यकर्ताओं की जो नीति या जो गुंडागर्दी था उसके से हार गए, क्योंकि उनको तो काम तो कुछ करना नहीं। आप क्योंकि पूरे शहर को उन्होंने किस तरह कचरे के ढेर में बना दिया है। आज हम लोग हम क्या है छत्तीसगढ़ की जनता ने जो मैंडेट दिया है ये वो बताता है कि जो भ्रष्टाचार और जिस प्रकार का जो यहाँ पे लोगों को खास करके
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जिस तरह की गुंडागर्दी यहाँ पे की जा रही थी, वो कहीं न कहीं वो और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता इससे तरफ बुलडोजर चलवा रहे छत्तीसगढ़ में, क्या बात हो गई। देखिए क्या है, जब किसी चीज का अंत होता है तो निश्चित ही उससे होना ही चाहिए। सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग अपने घर की भी सफाई करते हैं, कुछ ऐसी चीज रहती है जिसको हम क्लीन करते हैं, तो ये उसी का एक पार्ट है। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जो अवैध कार्य करते हैं, जो कब्जा करके बैठे हैं, तो कहीं न कहीं स्वच्छ सुंदर और शहर को अच्छा बनाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। कांग्रेस को लेकर के कुछ तो कहना पड़ेगा, क्योंकि 54 सीट करके जीते हैं आप। देखिए, मैं बताई दिया, ये भ्रष्टाचार से पूरे लिप्त लोग थे। और मैं बताया, ये जो आज सोचिए, जो 15 साल पहले था जो छत्तीसगढ़, आज 5 सालों में उन्होंने क्या दिया है। आप तो पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की क्या दुर्दशा उन्होंने बना के रखी है, तो छत्तीसगढ़ के लिए क्या बोलना है। और जो जिसकी मुखिया ही 508 करोड़ के घोटाले में हो, तो फिर बाकी लोग इस बात की करना बेकार है। सरगुजा से सिंहदेव भी अपने सपने के सपने रह गया, क्योंकि वो भी तो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। नहीं, देखिए, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, दूसरे मुख्यमंत्री तो बनना नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो एक दूसरे को निपटाया। वो तो खैर बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो एक दूसरे को निपटा रहे थे, अब वो निपट गए और कोई बात नहीं था। देखिए, यहाँ पे कार्यकर्ताओं के मन में काफी उत्साह है कि मुख्यमंत्री के रूप में कौन आ सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, उनके जो परिणाम जो आए हुए हैं, उनको लेकर के यहाँ पे टिप्पणी टिप्पणी कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, उसको लेकर के भाजपा काफी टिप्पणी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा की जीत मिलने के बाद में जो मुख्यमंत्री के रूप में अभी विधायक दल की बैठक कर रही है, उसके बाद नए नामों को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो नए नाम जो होंगे उनको सामने रख सकते हैं, पुराने नामों को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं कि उनको लेकर के कहा जा सकता है। जी, अगर हम देखें, एक चीज जो कॉमन नजर आ रही है वो है पीएम मोदी। पीएम मोदी का जिक्र हर कोई करता नजर आ रहा है, यानी कि इस बार साफ है कि जनता ने जो बहुमत दिया है, जो फैसला लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर लिया है। जी बिल्कुल। ऐसे मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो फैक्टर चला है, वो कहीं न कहीं मोदी का फैक्टर चला है। क्योंकि देखा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, उनके जो फेस पे यहाँ पे चेहरा जो सामने नहीं रखा गया, प्रदेश अध्यक्ष जो अरुण साहब है, उनके चेहरे को सामने नहीं रखा गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोदी फैक्टर यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि मोदी का जो चेहरा था, जो प्रधानमंत्री के रूप में है, उनकी नीति रणनीति को यहाँ पे दर्शाया गया। नीति रणनीति के साथ में यहाँ पे कैसे चर्चा की जाए, उसके बाद में कैसे रणनीति को साथ में उतरा जाए, इन सभी को लेकर के चर्चा की गई थी। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पर सामूहिक नेतृत्व पर यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव लड़ा गया और यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा विजय हासिल की है। इसके साथ ही राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ भी जो है भाजपा कहीं ना कहीं बढ़त में दिखाई दी और वहाँ पे जीत हासिल की। इसके साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी सीएम जो शिवराज जो मामा माने जाते हैं, उनको वहाँ पे बढ़त मिली, उनको वहाँ पे जीत हासिल की गई। तो कहीं ना कहीं जो तीनों प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव लड़ा गया। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है किसानों के मुद्दों को और जो किसानों के मुद्दों को यहाँ पे भुनाने की कोशिश की गई और इसके साथ ही जो किसान जो वर्ग हैं उनको कैसे योजनाओं के साथ में साधा जा सकता है, उसके लिए धान की जो खरीदी की बात सामने रखे। इसमें यहाँ पे जो कहीं ना कहीं किसान यहाँ पे पिघलते हुए नजर आए और वोट बैंक जो है भाजपा जो है साबिती हुई नजर आई। इसके साथ ही महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को भी जो है प्रति जो वर्ष है वो 12,000 रुपये महीना देने की बात सामने रखे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे महिला वर्गों को भी जो प्रदेश के जो भाजपा सरकार है वो सामूहिक नेतृत्व में योजना बनाकर यहाँ पे महिला वर्गों के साथ ही है। इसके साथ ही युवाओं की बात की जाती है, युवा वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश की गई और उसको यहाँ पे सफलता हासिल भाजपा को कहीं ना कहीं दिखाई दी है। तो इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी महिला वर्ग को साधने के लिए गृह लक्ष्मी जो योजना है उनके तहत 15,000 रुपये देने की बात सामने रखे थे। उसके साथ ही युवा वर्ग को साधने के लिए, किसान वर्ग को साधने के लिए कर्जा माफी की बात की कहते थे। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का फैक्टर था वो जमीनी स्तर पर कांग्रेस की जो फैक्टर है, जो किसान के जो उत्थान है वो नहीं बना पाए। हालांकि पिछले दफे देखा गया कि एक तरफा कांग्रेस
जीत जो है जो 2018 में देखे गए, उसके बाद कई योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार के रूप में जब कांग्रेस बैठे थे तो किसान वर्ग को, युवा वर्ग को, महिला वर्ग को सुधारने की पूरी कोशिश की गई और उनके जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब रहे तो वे युवाओं से युवा संवाद करते हुए नजर आए, भेंट मुलाकात में जो है जनता के बीच में उनकी समस्या को सुनते हुए नजर आए। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति उनको दिखे तो ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार रही है वे ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दी और अचानक से करारी हार में प्रदेश के जो 2023 विधानसभा जो चुनाव था उसमें यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहते हुए भी वो भेंट मुलाकात के कार्यक्रम प्रदेश के साथ युवा संवाद किया, युवाओं के साथ महिलाओं को भी किया, तमाम जो है वर्ग, चाहे बस्तर संभाग की बात की जाए, बस्तर संभाग में कई योजना लाए, इन सभी योजनाओं को जो है जनता नकारते हुए दिखाई दी। जनता का जो मूड था वो नए सरकार जो बीजेपी की जो सरकार बनाने की थी, क्योंकि देखा गया कि 15 साल की जो सरकार रही है उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में विकास का दौर देखने को मिला था, विकास होते हुए नजर आया था। 15 साल की जो सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पूरे इस जो कार्यकाल को संभाले थे। इसके साथ ही जो कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम जो जिसके नेता हैं वे इनके साथ में कार्यकाल को करते हुए संभाले थे। तो उसके बाद में अचानक से 2018 में कांग्रेस की जीत होती है। कांग्रेस में भी तमाम जो नेता हैं ये यहाँ पे शामिल हुए थे और तमाम जो नेता जीत कर विजय हासिल करके आए हुए थे। उसके बाद 2023 बात की जाती है, 2023 में भी देखा गया कि 2023 के जो चुनाव है उसमें जो कांग्रेस को करारी हार मिली। 8 से 9 जो मंत्री है, दिग्गज मंत्री है, उनको हार का सामना करना पड़ा। अगर ताजा की बात करें तो गरीब जो वर्ग से आते हुए जो जो घटना जो सामने आई उससे धर्म हिंसा सामने आई थी, उसमें धर्म काट खेलते हुए जो बीजेपी दिखाई दी उसमें जीत हासिल जो ईश्वर साहू है वो करते हुए नजर आए। जो कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे हैं उनको हराते हुए नजर आए। इसके साथ ही विजय शर्मा कवर्धा जो विधायक है उनके अगर मैं बात करूँ तो कवर्धा में अभी देखा गया कि झंडा कांड हुआ था। झंडा कांड के बाद में तमाम जो भाजपा के नेता है उस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश किए थे और तमाम जो जिले स्तर के बात की जाए, गांव स्तर की बात की जाए, वहाँ पे जा करके इन सभी मुद्दों को भुनाने की कोशिश की गई। मोदी की गारंटी आई तो मोदी के गारंटी के रूप में वहाँ पे दिखाया गया कि मोदी की गारंटी में क्या क्या घोषणाएं हो सकती है। इन सभी को कवर्धा में भी देखा गया कि हिंसात्मक घटना होने के बाद जो विजय हासिल किया है विजय शर्मा जो कवर्धा के जो विधायक अभी नव निर्वाचित हुए हैं वे जो है कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर वे घोषणा मोहम्मद अकबर की बात की जाए तो कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने भी तमाम जो राय तुम्हारी करके घोषणा पत्र तैयार करने में काफी अहम भूमिका निभाए थे। तो उनको हार का सामना करना पड़ा कवर्धा से। इसके साथ ही अंबिकापुर की सिंहदेव की बात की जाए तो अंबिकापुर में जो सिंहदेव है वे जो डिप्टी सीएम रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान में वो मुख्यमंत्री के रूप में देखने के बाद सामने रख रहे थे। 2.5 साल का जो मसला सामने आया था कांग्रेस में उसमें भी काफी जो है वार प्रतिवार देखने को मिला था। तो कहीं न कहीं 2.5 साल का जो मसला है और जो पूर्व जो डिप्टी सीएम है उसको सीएम का सपना रह गया। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो वहाँ से जो उनको हार का सामना करना पड़ा। सरगुजा संभाग की बात की जाए तो सरगुजा संभाग में जो है 14 की 14 सीट अगर भाजपा के पास आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वहाँ पे जमीनी स्तर पर वहाँ पे एक्टिव नहीं दिखाई दिया तो जनता ने उनको नकार दिया। इसलिए 14 की सीट जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं। दुर्ग संभाग की बात की जाए तो दुर्ग संभाग में तमाम जिले में जो 10 में से 8 सीटों को वहाँ पे देखा गया कि जो भाजपा के खाते में यहाँ पे दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि बड़ी जीत और जनता जो है कांग्रेस को नकारते हुए नजर आई और भाजपा को अपने समर्थन देने की बात सामने रखते हुए जो है भाजपा को यहाँ पे जीत हासिल हुई। क्योंकि प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे 2023 के तो सभी वर्गों से चर्चा की जा रही थी तो उसमें देखा गया कि जनता जो है साइलेंट मूड में थे। क्योंकि किसी से अगर बात करने की कोशिश की जाती तो सभी कहते थे कि कांग्रेस के जीतेगी। ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कांग्रेस आ गई थी, लेकिन जनता जो है साइलेंट मोड में दिखाई दिया और साइलेंट जो मोड में जब हुआ उसके बाद भी लग रहा था कि जो है कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है। इसके साथ ही लगातार जो एग्जिट पोल है इसमें भी देखने को मिला कि कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार बना रही है। लेकिन जिस प्रकार से मतगणना हुई, मतगणना के बाद में जब
दोपहर 12 बजे के बाद जब भाजपा के खाते में बढ़त देखने को मिली तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक अलग और उलट पेड़ का दौर देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस अचानक से ओवर कॉन्फिडेंस में जीतने के बाद सामने रख दिए थे। उसके बाद अचानक से भाजपा के जो सीट है वे लगातार बढ़ती चरण में दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो 54 सीट पर आने के बाद में यहाँ पे जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री के बीच में जो है विधायक दल की बैठक रख रहे हैं, क्योंकि मतगणना होने के बाद में चुनाव जीतने के बाद में काफी दिन हो चुके हैं। देखा जाता है कि मुख्यमंत्री के रूप में जो है भाजपा तत्काल जो है निर्णय लेती है, लेकिन इस बार जो है प्रदेश में देखा गया कि सभी से रायशुमारी की जा रही है। इसके साथ ही जो प्रदेश में जितने भी भाजपा के विधायक हैं उनसे चर्चा करने के लिए उनके 1-to-1 का दौर जारी है। अभी आधे घंटे के बाद में कहा जा रहा है कि जो विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद में सभी से चर्चा की जाएगी। 4 नामों पर पैनल बनाया जाने की बात सामने आ रही है कि 4 नामों को लेकर के चर्चा की जाएगी। विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, इसके साथ ही रेणुका सिंह है, इसके साथ ही जो राम नेताम है, उनके सभी नामों को लेकर के चर्चा की जाएगी। हो सकता है कि जो भाजपा विधायक दल की बैठक में सभी के जो विधायकों से चर्चा करने के बाद में अपने जो मन की बात जो सामने रखेंगे, अपने जो विचारों को जो विधायक जो है वे आएंगे और अपने बैठक में अपने अपने विचार को सामने रखेंगे, तो उन नामों को जो है उलट या तो फेरबदल किया जा सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि 2 ही नाम यहाँ पे सामने आ सकते हैं, या फिर रेणुका सिंह के नाम हो सकते हैं जो आदिवासी वर्ग को साधने की लोकसभा तैयारी है उसमें भी देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही जो लोकसभा की तैयारी को देखते हुए भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है उनके नामों पर भी मुहर लगाया जा सकता है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नामों पर मुहर नहीं लगाया गया तो हो सकता है कि उनको जो है विधानसभा अध्यक्ष भी बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा जो है जिम्मेदारी दे सकते हैं। इसके साथ ही जो समाज के नेता कैबिनेट मंत्री में अगर बात की जाए तो हो सकता है कि जो बृजमोहन अग्रवाल है उनको बड़ा नेतृत्व दिया जा सकता है, बड़ी जिम्मेदारी दिया जा सकता है। इसके साथ ही जो राजेश मूरत है वो भी पूर्व मंत्री है, तो उनको भी एक बड़ा जिम्मेदारी बड़ा जो है पद दिया जा सकता है, उनको कैबिनेट मंत्री में शामिल करने की बात सामने रहता है। इसी के साथ में अगर तमाम जो नेताओं की बात की जाए, तमाम जो पूर्व मंत्री की बात की जाए, संगठन में बड़े पद है उनको कैबिनेट में शामिल करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही 2 या 3 ऐसे विधायक हो सकते हैं जो उनको कैबिनेट जो है दर्जा दिया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जो नवनिर्वाचित प्रथम बार जो है चुनाव जीत करके यहाँ पे आए हुए। तो कहीं ना कहीं सभी को लेकर के चर्चा की जाएगी। हालांकि अभी जो है विधायक दल की बैठक में जो है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के चर्चा की जाएगी। आधे घंटे बाद जो है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के विधायक दल की बैठक रखी गई है, उसमें जो प्रदेश प्रभारी या पर्यवेक्षक हैं वो सभी उनसे चर्चा करेंगे। सभी एक बंद कमरे में निर्णय किए जाएंगे। उसके बाद एक नए निर्णय के साथ में पार्टी हाईकमान को नाम भेजा जाएगा। उसके बाद वहाँ के मुहर लगने के बाद छत्तीसगढ़ में नए सीएम के रूप में एक नया नाम या पुराने दिग्गज के नाम सामने आ सकते हैं। जी, अगर हम देखें तो ये जो चर्चा है वो अब लगातार बस अब शुरू ही होने वाली है और मंथन किया जाएगा सीएम फेस को लेकर। कुछ देर बाद ही तस्वीर सामने आ जाएगी। पूरी चर्चा के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ राहुल जुड़े हुए थे रायपुर से, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से विधायकों का आना जो है वो अब लगभग शुरू हो गया है और जल्द ही सीएम फेस की घोषणा कर दी जाएगी। कुछ ही समय बचा है बैठक शुरू होने में। तो रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पर्यवेक्षकों के द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं वो पहुंचाए जाएंगे प्रतिनिधियों के पास और अब आला कमान निर्णय लेगा कि कौन बनेगा सीएम।